कौन कहता है कि नशा छूट नहीं सकता है? ये किसने कहा कि नशे की लत अगर पड़ गई तो छूट नहीं सकती? ये हम बहुत सुनते रहते हैं, आप भी सुनते रहते हैं, और अनुभव सबके इसी से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए सब कहते भी हैं कि नशे की लत बुरी होती है, पड़ गई तो छूटती नहीं। इसमें नई बात क्या है? नशा का मतलब ही है आप पहले बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं और जवानी का नशा आ जाता है। जवानी का नशा कोई बुरा तो नहीं, लेकिन जवानी में कुछ गलतियां ना हो, उस पर नियंत्रण कौन करता है? आप ही तो करते रहे। जो नियंत्रण नहीं कर पाया वही ये सब बातें कहता है कि नशा छूटता नहीं। अब दूसरे नशों को ले लीजिए, दूसरे, चाहे वो स्मोकिंग हो, आप धूम्रपान करते हैं, ये नशा है। आप शराब पीते हैं, ये नशा है। और चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, तमाम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, भांग इत्यादि, ये नशा है। नशा तो शुरू ही आपने किया था किसी के संपर्क में आने पर, या कुछ किताबों में देख लेने पर आपका मन डोला कि हम भी ऐसा करके देखें। तो शुरुआत तो आपने की थी, एक सिगरेट से शुरुआत की होगी, शराब के एक पैक से शुरुआत की होगी। तो जो शुरुआत करता है वही उसको छोड़ सकता है। मस्तिष्क में परिवर्तन आ जाने से, उसके सेल्स में चेंजेस आ जाने से वहाँ क्रेविंग होने लगती है। स्मोकिंग वाला स्मोकिंग के लिए परेशान, तंबाकू खाने वाला तंबाकू खाने के लिए परेशान, शराब पीने वाला शराब के लिए परेशान, पान मसाला खाने वाला पान मसाले के लिए परेशान। परेशान तो वो खुद है, लेकिन वो दवाइयों का प्रयोग करता है, वो काउंसलिंग का प्रयोग करता है। ये केवल सहयोग देने वाली वस्तुएं हैं, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, मगर आत्मविश्वास आपका होना चाहिए कि आपने शुरू किया था, आप छोड़ सकते हैं। आपके अंदर विल पावर अगर है तो आप छोड़ सकते हैं। मैं अपने पिता का उदाहरण देता हूं। वो धूम्रपान करते थे। मैं बचपन में उनसे कहता था कि ये न किया करें। वो हाँ कर देते थे, लेकिन फिर भी करते रहते थे। अक्सर कहते थे कि हाँ, आदत पड़ गई, छूटती नहीं। एक बार की बात है, मैंने उनसे कहा, अच्छा ये बताओ, बड़े प्रेम से हम लोग बातें कर रहे थे। मैंने पूछा, ये बताओ, और ये प्रश्न बहुत ही मनोवैज्ञानिक था जो मैं करने जा रहा था। मैं जानता था कि ये रामबाण का काम करेगा, और किया भी है। मैंने कहा कि अच्छा, आपको चुनना हो कि दो में से किसे सबसे ज़्यादा चाहते हैं, एक अपने पुत्र और दूसरा धूम्रपान। तो पुत्र और धूम्रपान में आपको चुनना हो, किसे ज़्यादा चाहते हैं, तो किसको कहेंगे और किसको छोड़ देंगे? ये मनोवैज्ञानिक प्रश्न था। बहुतों से किया जा सकता है, किया जाता भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति से आप प्रश्न कर रहे हैं, जो वो नशा कर रहा है,
उसका विल पावर कैसा है, उसके अंदर की मानसिक ताकत कैसी है। अगर मानसिक ताकत है, विल पावर है, तो वही होगा जो मेरे पिता ने किया और तुरंत कहा कि आज से धूम्रपान बंद। और वो क्षण थे, और उसके बाद जीवन भर कभी भी उन्होंने धूम्रपान नहीं किया। क्योंकि नशे में एक और होता है, जो सोचते हैं कि अच्छा थोड़ा छोड़ देते हैं, थोड़ा कम करते हैं, और कम करते करते वो फिर से ज़्यादा कर देते हैं, और ये जब दोबारा चालू होता है वो और ज़्यादा होता है। तो व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता बहुत आवश्यक है। नशा करने वाला व्यक्ति अगर दृढ़ हो जाए, उसके अंदर कतई टूटने की स्थिति न रहे, और वो सोच ले, हाँ ये सोचेगा कि अभी मैं करूँगा, फिर ऐसा करूँगा, अच्छा करके देखता हूँ, ऐसे ऐसे नहीं होता है। यह दवाएं ले रहा है तो दवा का असर है, फिर वो करके देखेगा कि हाँ कुछ कम असर है, तो अच्छा देखें, ले करके देखें कुछ छूटा कि नहीं छूटा। नहीं, आप सोच लें नशा चालू भी आपने किया था, और मस्तिष्क करता क्या है। अगर आप पौष्टिक आहार ले रहे हैं, पौष्टिक वस्तुएं ले रहे हैं, और ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, साथ में प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, तो जो भी मस्तिष्क में परिवर्तन आए थे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखते देखते आपके वो सब ठीक हो जाएंगे। आप सोच तो लें। लेकिन अगर आप युद्ध ही हारा हुआ लड़ेंगे कि हाँ पहले कोशिश की थी, फिर छोड़ा था, फिर चालू हो गया, फिर ऐसे, क्योंकि आप तो हारे हुए लड़ाई कर रहे हैं। तो विनर के रूप में पहले से मान लें कि आप जीत जाएंगे, और छोड़ दिया, और बस छोड़ दिया। हाँ, साथ में नशे की चीज़ें छोड़ी जाती हैं, तो कुछ दवाइयों का भी सहयोग लिया जाता है। उसके कुछ रिएक्शंस होते हैं, इसलिए डॉक्टर के निर्देश में भी अगर आप इसका प्रयत्न करते हैं तो उचित होगा। लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप नहीं सोचते हैं। डॉक्टर केवल सहयोग कर सकता है, वैद्य सहयोग कर सकता है, परिवार घर के लोग सहयोग करते हैं, मगर करना आपको है, और आप कर सकते हैं। आप सोच लें कि आपने कर लिया और हो गया, आई कैन वाली फीलिंग, और निश्चित रूप से आप कर लेंगे। और जिन परिवारों में, जिन व्यक्तियों में नशे की लत है, उन परिवारों में जिनके परिवार में किसी व्यक्ति को नशे की लत है, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो दृढ़ हो जाएं और सोच लें कि नहीं ये छोड़ दिया, और वो बुरा था, वो बुराई थी। कई बार लोग इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं कि उसको बुराई मानने को तैयार नहीं होते। दूसरों से तुलना करते हैं, क्या वो भी तो लेता है, वो भी सिगरेट पीता है, वो भी पान मसाला खाता है, वो भी शराब पीता है। ये तुलना ही आपको हरा देती है। तो अब आप तुलना नहीं करेंगे। आपका जन्म अकेला हुआ था, आपका जीवन अकेले चलना है, तो किसी अन्य से तुलना ना करें। आप अपने आप में श्रेष्ठ हैं, अपनी श्रेष्ठता को पहचानें, और ये भाव जागृत करें कि आप विनर होंगे नशे की लड़ाई में। आप अगर विनर हुए तो आपका परिवार विनर होगा, आपका समाज विनर होगा, आपका राष्ट्र विनर होगा। तो नशे की लड़ाई में आप अपना साथ दें, बाकी सब आपका साथ दे रहे हैं।